छत्तीसगढ़ में भूपेश या टीएस किस गुट से बनेगा प्रदेश अध्यक्ष, ये लिखना पड़ रहा है, ये बताना पड़ रहा है कि किस गुट से बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। क्यों जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? क्योंकि आप विस्तार न्यूज पर पॉलिटिकल रिपोर्ट खूब देखते हैं, इसलिए आपको अंदर की इनसाइड स्टोरी बता देता हूं जो कहीं नहीं मिलेगी, वो विस्तार न्यूज में। क्या पूर्व सीएम भूपेश बघेल पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं? निकाय चुनाव में मिली हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब गड़बड़ हो गया है। सभी नेता अपने अपने गुट के नेता को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बॉस बनाना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता देता हूं। निकाय चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के अंदर क्या बवाल मचा है, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। साथ ही यह भी बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को किस तरह हटाने की मांग उठ रही है और किस तरह भूपेश बघेल और टीएस बाबा के गुटों के बीच खींचतान चल रही है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर जो अंदरूनी कलह है, उसकी इनसाइड स्टोरी आज विस्तार से बताऊंगा। और फिर कह रहा हूं, ये स्टोरी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये विस्तार की पड़ताल है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर कौन कौन से गुट सक्रिय हो चुके हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर अभी 4 गुट सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला गुट पूर्व सीएम भूपेश बघेल का है, लेकिन सत्ता में रहने के दौरान ताकतवर रहे बघेल फिलहाल कमजोर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी बनने के बाद भूपेश बघेल प्रदेश की राजनीति से लगभग दूर होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनका खेमा इस कवायद में जुटा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भूपेश बघेल के किसी करीबी नेता को मिल जाए। इसीलिए बघेल के करीबी पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने एक आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की वकालत की है, तो पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने दीपक बैज को हटाने के लिए खुलकर मांग कर दी। इसके अलावा दूसरा गुट है पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का, जो फिलहाल दूसरों से ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके सपोर्ट में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जैसे बड़े नेता आ रहे हैं। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने तो यह भी कह दिया था कि टीएस बाबा के नेतृत्व में 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही 2018 के विधानसभा चुनाव में भी टीएस सिंहदेव की भूमिका बड़ी रही। इसलिए 2028 के चुनाव के लिए बाबा को नेतृत्व देने की चर्चा हो रही है। तीसरा गुट नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का है। विधायकों के लिहाज से सबसे मजबूत गुट इसे ही माना जा रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के प्रभाव वाले क्षेत्र से ही कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक जीत कर आए। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में कोरबा की एकमात्र सीट भी चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत ही जीत सकी है। हालांकि कांग्रेस संगठन में उनके गुट के नेताओं की कमी है। वहीं चौथा गुट अभी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का है, जो लगातार चुनाव हारने के बाद काफी कमजोर हो गए हैं और उनके समर्थन में नेताओं का कोई बड़ा वर्ग साथ नजर नहीं आ रहा। इन सब के बीच टीएस बाबा ने भी आज एक बयान दिया है। टीएस बाबा ने कहा है कि हाईकमान ने आज तक जो भी जिम्मेदारी दी है, उन्होंने उसको निभाया है। ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है तो टीएस बाबा सबको साथ लेकर चलेंगे। क्या कह रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, सुनिए। जवाबदारी कांग्रेस ने दी है, मैं आज तक पीछे नहीं हुआ हूँ। देखिए, रणनीति एक ही होती है और बहुत सरल है, सबको साथ लेना। और जो हमारा प्राइमरी पोलिंग बूथ की इकाई है, वहाँ से कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना। हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को जब तक ये महसूस नहीं कि उनके बिना कोई नहीं जीत सकता, आप किसी को भी शीर्ष में बैठा दीजिए, वो अकेले चुनाव जिता नहीं। इस बयान के जरिए टीएस बाबा ने हिंट दे दिया है कि प्रदेश के नेतृत्व के लिए वो तैयार है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अलग अलग गुटों की बात हो गई। अब भूपेश बघेल का खेमा टीएस बाबा को रोकने के लिए कौन कौन से तरीके आजमा रहा है, ये भी विस्तार से आपको बता देता हूं। देखिए, किसी आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात सबसे पहले बघेल खेमे से आई और यह बयान खुद अमरजीत भगत ने दिया, जो भूपेश बघेल के करीबी हैं। भूपेश बघेल का खेमा यह चाहता है कि अगर सरगुजा से किसी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी जाए तो वो नाम पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का ही हो। इससे पहले जब मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो उस समय भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में भगत का नाम भी था। इसके साथ एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के साथ 2 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जिसमें एक आदिवासी वर्ग और एक
ओबीसी वर्ग से होगा। बघेल खेमा इस कोशिश में है कि अगर भगत को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। तो वहीं ओबीसी वर्ग से साहू समाज से किसी विधायक का नाम भी आगे किया जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि केंद्रीय संगठन अगर बाबा को प्रदेश अध्यक्ष बनाता है तो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ओबीसी वर्ग से उमेश पटेल और आदिवासी वर्ग से जनक राम ध्रुव को जिम्मेदारी मिल सकती है। ये दोनों नेता विधायक भी हैं, ऐसे में संगठन और विधायकों के बीच तालमेल भी बेहतर हो सकता है। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो सड़क पर आंदोलन का नेतृत्व टीएस बाबा करेंगे तो सदन के अंदर चरणदास महंत होंगे, उमेश पटेल और जनक राम ध्रुव जैसे नेता करेंगे। अब कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की बात आएगी, प्रदेश नेतृत्व को लेकर कलह की बात आएगी तो बड़ा मुद्दा तो बनेगा। ऐसे में बीजेपी इस मौके को भला कैसे छोड़ सकती है। बीजेपी के नेता कांग्रेस की गुटबाजी पर लगातार निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, ये भी सुन लीजिए। जिस दिशा में कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप तो होना ही है। कोई विधायक को पार्टी से निष्कासित करने की बात कहीं हो रही है, कहीं प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की बात हो रही है, कहीं नए प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। तो ये लगातार चल रहा है और छत्तीसगढ़ की जनता आनंद ले रही है। इसके पूर्व भी पीसीसी अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगे, लोकसभा के दौरान, विधानसभा के दौरान पैसे लेन देन के आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे। पीसीसी अध्यक्ष बता पाएंगे किस तरीके से उनकी पार्टी में टिकटों को लेकर के लेन देन का खेल चल रहा है और उसमें कौन कौन सम्मिलित है। जो स्थिति है पूरे देश में कांग्रेस की बद से बदतर है और लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी ने खो दिया है। मुख्यमंत्री की रेस से भले ही भूपेश बघेल टीएस बाबा को बाहर कर दिए हों, लेकिन क्या प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ से भी भूपेश बघेल का खेमा बाबा को रोक पाएगा? इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए ये जो पूरा विश्लेषण मैं आपको बता रहा था, अंदर की जानकारी लेकर आते हैं मृगेंद्र पांडे, इसलिए सीधे उन्हीं का रुख कर पाता हूं और उन्हीं से पूछता हूं कि जो हमने बता दिया इसके अलावा भी कुछ आपके पॉकेट में है मृगेंद्र जी? जी देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में जय वीरू की जोड़ी आई थी, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। इस बार जो है समीकरण बदल गया है। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। जिस तरीके से 5 साल कांग्रेस की सरकार चली और उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे, टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तमाम चीज़ें रही। अब जय और वीरू की जोड़ी में टीएस सिंहदेव तो हैं, लेकिन नया नाम चरणदास महंत का जुड़ रहा है और ये दोनों लोगों का आपस में तालमेल हो चुका है और सदन और सड़क दोनों के लिए बंटवारा हो चुका है। केंद्रीय संगठन लगभग मान चुका है कि इन लोगों को नेतृत्व दिया जाए, क्योंकि चरणदास महंत उन्होंने प्रूफ किया है। लोकसभा चुनाव में एकमात्र सीट उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत जी थी। अब टीएस बाबा क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे और लगातार ये बताया जा रहा था कि उनके मुख्यमंत्री नहीं बनने के कारण सरगुजा की 14 सीटें भी कांग्रेस के हाथ से चली गई। इन सब बातों को देखते हुए केंद्रीय संगठन ने एक बार फिर नया प्रयोग करने की सोची है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का, उसमें उमेश पटेल का नाम चरणदास महंत खेमा और टीएस खेमा दोनों ले रहा है, क्योंकि उमेश पटेल जो है नंद कुमार पटेल के बेटे हैं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, भूपेश सरकार में मंत्री रहे, युवा ओबीसी चेहरा है। तो कुल मिलाकर ओबीसी, एसटी, एससी और इन सब समीकरणों को साधते हुए कांग्रेस एक नए तरीके से, क्योंकि जनाधार खो गया है, वोटर छोड़ रहे हैं साथ, पार्टी के नेता साथ छोड़ रहे हैं, ऐसे में एक नया प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। जी बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से अंदर की खबर जो भी होगी वो आपकी नज़र से सबसे पहले हम विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को बताएंगे।